आज सांगली महाराष्ट्र के भाई बहने सामने हैं और आज का बहुत सुंदर विषय है अंतिम परीक्षाओं में पास होने का पुरुषार्थ, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, निराकारी स्थिति। अंतिम समय की परीक्षाओं में पास होने का पुरुषार्थ, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, निराकारी स्थिति। ऐसे सांगली वालों को पहले भी एक बार क्लास किया था, स्थिति को पावरफुल बनाने का पुरुषार्थ। तो आज का ये बहुत सुंदर पुरुषार्थ है। तो वास्तव में हमारे टोटल ज्ञान और योग का सार है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी स्वरूप में स्थित रहना। क्योंकि इसी पुरुषार्थ से ही हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। इसी पुरुषार्थ के द्वारा हम विकारों पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। इसी निराकारी स्थिति से, अशरीरी स्थिति से, विधेय स्थिति से हम निरंतर योगी, कर्म योगी बन सकेंगे। जितना इस निराकारी स्थिति में रहते हैं, विधेय स्थिति में रहते हैं, हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। आज हर एक के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या है। कोई कहता मेरा योग नहीं लगता, कोई कहता मेरा मन भटकता है, कोई कहता मुझे सहन ही नहीं होता, कोई कहता मेरे किसी के साथ संस्कार बनते ही नहीं हैं, कोई कहता है मेरे पुराने संस्कार जागृत होते हैं। इन सभी समस्याओं का मूल कारण है देह का भान। इसलिए जीवन की समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है। इस अशरीरी स्थिति में, विधेय स्थिति में, निराकारी स्वरूप में स्थित रहने की आवश्यकता है। क्योंकि इसी स्वरूप में टिकने से ही हम वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकेंगे, निरंतर सेवादारी बन सकेंगे। बाबा कहते हैं वर्तमान समय सेवाओं का लंगर लगा दो। वास्तव में निरंतर सेवादारी बनना है, निरंतर योगी बनना है। इसके लिए ये अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, निराकारी स्थिति की आवश्यकता है। इसी स्थिति से ही हमारे सेवा पीछे पीछे आएंगे। हमें सेवा के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जितना इस निराकारी स्थिति में रहते हैं, अशरीरी विधेयी स्थिति में रहते हैं, वाइब्रेशन पावरफुल बनाने की सेवा कर सकेंगे। आजकल बाबा कहते हैं बाकी सेवाएं अंत में ठप हो जाएगी। वाणी सेवा ठप हो जाएगी, स्थूल सेवाएं, प्रदर्शनी की सेवाएं, मेले की सेवाएं ठप हो जाएगी। लेकिन अंत की जो सेवा रहेगी वो सेवा रहेगी वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा। और वो जो शुरू में जो सेवाएं की, चाहे प्रदर्शनी की, चाहे मुख की सेवा, वाणी की सेवा, कर्मणा सेवा, वो हद वाली सेवा। लेकिन अब मुझे कम समय में बेहद की सेवा करनी है। बेहद की सेवा का साधन है अशरीरी स्थिति में रहना, निराकारी स्वरूप में टिकना, विधेयी स्वरूप में टिकना। जितना इस स्वरूप में हम टिके रहेंगे, वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। इस स्वरूप में टिकने से ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा, अति इंद्रिय सुख। और जब तक हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक विकारों पर जीत प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक संपन्न नहीं बन पाएंगे। आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास नहीं बुझेगी।
की प्यादाती इंद्रिय सुख, और ये सुख इस निराकारी स्थिति में रहने से, विधेयी स्थिति में रहने से, अशरीरी स्थिति में रहने से मिलता है। और जिन्होंने ये सुख प्राप्त किया वो तृप्त बन जाएगा, भरपूर बन जाएगा, उसके दिल से गीत निकलेगा, पाना तासव पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए विशेष हमें ये अंत के समय के पेपरों में पास होने का ही पुरुषार्थ है। अंतिम समय विभिन्न प्रकार के पेपर्स आने वाले हैं। प्रकृति के तरफ के पेपर्स, बीमारियों के तरफ के पेपर्स, पुराने संस्कारों के तरफ के पेपर्स, ईविल आत्माओं के तरफ के पेपर्स, संबंधों के पेपर्स, इन सभी पेपरों में पास होने का पुरुषार्थ है। अशरीरी स्थिति में रहना, विधेयी स्वरूप में टिकना, निराकारी स्वरूप में टिकना। इस स्वरूप में टिकने से ही हम अचल अडोल रह सकेंगे, हर परीक्षाओं में पास हो सकेंगे। इसलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो। ये जिस दिन हम आए थे सेंटर पर, उसी दिन पहला लेसन यही सीखा, और अंत का लेसन भी यही है। इससे हम नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बन सकेंगे, कर्मातीत कर्मेंद्रिय जीत बन सकेंगे। यह है शॉर्टकट का पुरुषार्थ, क्योंकि अब सभी के पास समय बहुत कम है। कम समय विजयी बनना है, मायाजीत बनना है, कमी कमजोरियों को निकालना है, इसकी धुन लगानी है। कृष्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। तो हमें भी वो सूर्य वाली स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने की जरूरत है। इसी से हम मायाजीत बन सकेंगे। जितना इस निराकारी विधेयी स्वरूप में टिके रहते हैं, उतना रात को सोए योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग लगा रहेगा, कर्म कर रहे योग लगा रहेगा, देखते हुए भी हमारी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, हमें किसी के अंदर के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। दोष क्यों दिखते हैं? क्योंकि देह के भान के चश्मे से देखते हैं। फिर हम कहते हैं इसको सुधरना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। बदलना मुझे चाहिए, मैं देह भान में आया हूं, इसीलिए मुझे किसी के दोष दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए इस शरीर की धूल लगानी, जितना इस स्वरूप में टिके रहेंगे, उतना विघ्न आएंगे, समस्या आएंगी, लेकिन निराकारी स्वरूप में टिकने वाला, विधेयी स्वरूप में, अशरीरी स्थिति में टिकने वाला उस समस्याओं का समाधान करेगा, कारणों का निवारण करेगा। इस स्वरूप में टिकने से समस्या भी, तूफान भी उसके लिए तोहफा बन सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभ्यास करो। मुरली में दो बातें रिपीट होती है, ये एक तो याद की यात्रा, और दूसरा बनो, अशरीरी बनो, इसका अभ्यास। हमारे टोटल ज्ञान योग का सार है। परम धाम से शिव बाबा किसी लिए आता है, आया है? हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए आया है। सतयुग कब आएगा? जब हम आत्मा
अभिमानी अशरीरी, तब सतयुग आएगा। कलयुग क्यों आया? जब हम देह भान में आया, इसीलिए कलयुग आया। वास्तव में देह भान में रहना ये है हद, और अशरीरी विधेयी निराकारी स्वरूप में टिकना ये है बेहद में रहना। बाबा ने कुछ दिन पहले एक लाइन, बहुत सुंदर लाइन कही थी। बाबा कहते हैं, बच्चे, जो निराकारी अशरीरी आत्मिक स्वरूप में, वो है ईश्वरीय संप्रदाय के। वो है ईश्वरीय संप्रदाय के। हम कहते हैं हमारा बाबा के ऊपर निश्चय है। जिसका बाबा के ऊपर निश्चय है वो आत्मस्वरूप में टिकेंगे। ब्रह्मा बाबा ने यही मेहनत की, दादियों ने यही मेहनत की। इसी मेहनत से ही हम मायाजीत बनेंगे। विकारों का गेट है देह का भान। आज कई कहते हम बहुत दिनों से ज्ञान में चलते हैं, लेकिन मेरे संस्कार नहीं बदले अभी तक। संस्कार नहीं बदले, इसका मतलब देह का भान हमने नहीं छोड़ा। इसलिए ये आत्माभिमानी स्थिति का हमें बार बार अभ्यास करना है। इससे अभ्यास से हम विजयी बनेंगे। जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, उतना दैवी गुण, दैवी शक्ति आएगी। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। वास्तव में सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है अशरीरी बनने का। पुरुषार्थ है विधेयी स्थिति में रहने का। जैसे बीज बोते हैं, बीज को फल लगते हैं। बीज बोया ही नहीं तो फल कहां से लेंगे? इसी तरह मैंने अशरीरी की मेहनत नहीं की, विधेयी स्थिति में रहने का मेहनत नहीं की, तो मेरे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, ये गुण कैसे आएंगे? गुण ऑटोमेटिकली अशरीरी स्थिति में रहने से आते हैं। विधेयी स्थिति में रहने से गुण और शक्ति आती है। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है अशरीरी का, पुरुषार्थ करना है विधेयी स्थिति में रहने का। जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं रहता। भूत कहां रहता है? अंधेरे में। इसी तरह द्वापरिक से लेकर के हमारे शरीर में आत्मा की लाइट कम होती गई, कम होती गई, और धीरे 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 देह का भान आ गया। विकार रूपी भूत रहना शुरू किया, काम का भूत, क्रोध का भूत, सारे भूत। इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी घर विकारों का बंगला बना हुआ है। अब इन विकारों को भगाना है, आत्मा की लाइट लगा दो। इस आत्म अभिमानी स्थिति में रहने से ही हम निर्विघ्न बन सकेंगे। हमारे जीवन के जो भी विघ्न है उसका कारण है देह का भान। इसलिए अभी जो हमें टाइम मिला है, अभी भी हम जोर लगा करके पुरुषार्थ करेंगे। इसी पुरुषार्थ से हमारे अंदर छोटी मोटी कमियां रही हैं, उस कमियों पर हम जीत प्राप्त कर सकेंगे। इतना दिन हम और बातों की मेहनत करने में लगे रहे, लेकिन अगर ये मेहनत नहीं किया, बाकी सारी मेहनत हमारी वेस्ट जाएगी। इसीलिए हमारी दादी जानकी जी हमेशा क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। मैं कौन इस स्मृति में सदा रहना, मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं, विधेयी स्थिति में हूं। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं। विभीषण आता है, कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, और जब नाभि में तीर लगा, रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी गले काटने में लगे हैं। कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, लेकिन नहीं कट रहे। क्यों? क्योंकि हम कभी काम का गला काट देते हैं, दोबारा जुड़ जाता है। कभी क्रोध का काट देते, दोबारा जुड़ जाता है।
क्योंकि देह भान के नाभि में तिरने लगा है। जब तक अशरीरी नहीं बनेंगे, विधेयी नहीं बनेंगे, निराकारी स्वरूप में नहीं रहेंगे, तब तक विकारों के गले नहीं कटेंगे। विकारों के गले काटने का स्थान है देह भान। देह भान आया, सारे विकार वहां जागृत हो गए। इसलिए अगर मुझे अंतिम परीक्षा में पास होना है, निडर बनना है, निर्भय बनना है, इसकी धुन लगा दो। इससे हम एवरेडी बन जाएंगे, निर्भय बन जाएंगे, निर्विकारी बन जाएंगे, संपन्न बन सकेंगे। देवताओं के अंदर के सारे संस्कार इसी पुरुषार्थ से आएंगे। ये हमारा पुरुषार्थ। जितना जितना इस स्वरूप में टिकेंगे, आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाएंगी, विकारों के अंश के वंश खत्म हो जाएंगे, जिसको ही बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति। एक भाई मेरे पास आया, प्रश्न पूछा, कहते भाई साहब, कोई आग के पास जाता है तो क्या अनुभव होता है? गर्मी का अनुभव होता है। अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? ठंडी का अनुभव होगा। इसी तरह कहता है बाबा सर्वशक्तिवान है। अगर बाबा के पास कोई जाएगा, सर्वशक्तिवान के पास, तो शांति का, शक्ति का अनुभव होना चाहिए। लेकिन कहते हैं मैं तो मधुबन में आया था, डायमंड हॉल में 4 घंटा बैठा वहां डायमंड हॉल में। गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे और मैंने कहता है जुगाड़ करके नजदीक जगह लिया था, बिल्कुल स्टेज के पास, लेकिन मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। तो उसको बाबा के लिए डाउट आई, तो उसको एक बात कही, अगर कोई बड़ा सा चुंबक है, उस चुंबक के सामने अगर लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? तुरंत खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक अच्छा है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को कोई कपड़े के बड़े के थान में लपेट करके डालेंगे तो क्या खींचेगा? हिलेगा भी नहीं। इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, लेकिन लोहे के टुकड़ों को हमने क्या किया? कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डाला, इसीलिए वो खींचा भी नहीं, हिला भी नहीं। इसी तरह बाबा सर्वशक्तिवान चुंबक है, लेकिन बाबा के पास कोई देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेगा तो कोई अनुभव नहीं होगा, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव। इसीलिए मधुबन में जो पहले आते थे, नियम थे, जो 1 साल तक सेंटर पर रेगुलर जाता है, जो पवित्रता की धारणा करता है, शुद्ध खानपान खाता है, रेगुलर नियम मर्यादा का पालन करता है, उसको ही मधुबन में बाबा मिलन में आने की परमिशन थी। क्यों? 1 साल वो सेंटर पर जाएगा, रोज अमृत वेला उठेगा, नियम संयम की पालना करेगा, पवित्रता की पालना करेगा, शुद्ध खानपान खाएगा, तो सहज थोड़ी से तो आत्मिक स्थिति बन जाएगी। और आत्मिक स्थिति में आकर के मधुबन में जब बैठेगा तब उस परमात्मा की अनुभूति होगी। और आजकल तो अव्यक्त मिलन चल रहा है, तो अव्यक्त मिलन की अनुभूति करने के लिए अशरीरी स्थिति में रहने की, विधेयी स्थिति में रहने की आवश्यकता है। इसलिए इस स्वरूप में टिकने वाले वही अंतिम समय के विभिन्न प्रकार के पेपरों में पास हो जाएंगे। अगर अंतिम समय डर करके, घबरा करके शरीर छोड़ेंगे, सतयुग में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि सतयुग में देवी देवता के बच्चे कोई रोते नहीं है। आजकल कोई बच्चा जन्म लेता है, खूब रोता है, घबराता है, क्यों? उसका जो शरीर छोड़ा है पिछले जन्म में, वो डर, कोई एक्सीडेंट से डर करके, घबरा करके शरीर छोड़ा है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये आत्मा का पाठ पक्का करो। विनाश को देखने के लिए, वो सीन को देखने के लिए
स्थिति पावरफुल चाहिए, और वो स्थिति बनाने की हमें मेहनत करनी है। इसीलिए बाबा ने पिछले कई दिनों से अलग अलग प्रकार के ड्रिल्स बताए हैं। ड्रिल का अभ्यास करो, अलग अलग प्रकार के। टोटल ये ज्ञान योग का सारा है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी स्वरूप का अभ्यास करना। इसी स्वरूप से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसी स्वरूप से हमारा पद भी ऊंचा मिलेगा। वास्तव में बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट भी रखे हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, आज की थी ना मुरली, शिवरात्रि, ये भी 4 सब्जेक्ट का यादगार है। इसी तरह ये 4 सब्जेक्ट भी बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा और सेवा रखा है। किसी लिए? अशरीरी का अनुभव करने के लिए, विधेयी स्थिति का अनुभव करने के लिए, निराकारी स्वरूप का अनुभव करने के लिए रखा हुआ। आज कई कहते हैं हम तो बिल्कुल जब से मैं ज्ञान में आया तब से कभी भी मुरली मिस नहीं किया। अगर मेरे पास मुरली के ज्ञान के अथाह पॉइंट है तो कौन सा स्वरूप रहना चाहिए? पॉइंट स्वरूप रहना चाहिए। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है वो पॉइंट स्वरूप में रहेगा। अगर मेरी निराकारी स्थिति नहीं है, ज्ञान केवल शून्य तक है, धारणा में नहीं है, जो सारा दिन ज्ञान सुन करके उसको अप्लाई करता है, वैसे चलता है, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है। आज कई कहते मैं तो बिल्कुल योग घंटों घंटों तक योग करता हूं। मैंने काफी ब्राह्मण बनने करके खूब योग किया है। अगर मैं योग करता हूं तो मेरी स्थिति क्या चाहिए? निराकारी अशरीरी स्थिति चाहिए। अगर वो नहीं रहती, इसका मतलब मेरा योग केवल बैठने तक है, लेकिन मेरी मन बुद्धि कहीं और भटक रहे, वो परम पिता बाबा के पास नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे। अगर सचमुच मेरी मन बुद्धि बाबा में लगी रहेगी तो मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। सारा दिन भ्रुकुटी में वो निराकारी अशरीरी विधेय स्थिति बनी रहेगी। आज कई कहते हैं मैं जब से ज्ञान में आया हूं मेरी सारी धारणाएं पक्की हैं। चाहे खान पान की धारणा है, चाहे पवित्रता की धारणाएं, सारी धारणाएं मेरी पक्की है। अगर मेरी धारणाएं पक्की हैं तो मेरा स्वरूप क्या बनना चाहिए? अशरीरी विधेयी स्वरूप बनना चाहिए। अगर वो स्वरूप नहीं है, इसका मतलब मेरी धारणा केवल दिखावटी है, असली धारणा नहीं है। धारणा का सार भी है अशरीरी बनना, विधेयी बनना। आज कई कहते मैंने जब से आया ज्ञान में खूब सेवाएं की है। मैं अगर बहुत सारी सेवाएं की, तन से, मन से, धन से, सेवाओं का सार भी है अशरीरी बनना, विधेयी स्वरूप में टिकना। अगर सेवा करने के बाद फिर भी मेरा स्वरूप यह नहीं है, मतलब मेरी सेवा केवल दिखावटी है। ये 4 सब्जेक्ट का सार भी अशरीरी विधेयी स्थिति। इससे हम कर्मातीत बनेंगे, कर्मेंद्रिय जीत बन सकेंगे। इसलिए अभी भी हमारे पास समय है, और इस स्वरूप में टिकने वाला कभी नहीं कहेगा मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। उसका टाइम हर पल सफल हो रहा है। वो एवरेडी स्थिति में है, कभी भी जाने के लिए तैयार है। हमारे 2 लक्ष्य हैं, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदु स्वरूप बीजरूप बनना। यह है संगम का लक्ष्य। सत्युग का लक्ष्य है देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना। लेकिन जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, अशरीरी बनेगा, विधेयी बनेगा, बिंदु स्वरूप बीजरूप बनेगा, वही सत्युग के लक्ष्य तक पहुंचेगा। संगम की लक्ष्य की परछाई है सत्युग का लक्ष्य। कई तो बैठ करके सोचते अब सत्युग कब आएगा, अब कितने साल बाकी है, कृष्ण कब जन्म लेगा,
फिर कितना साल में स्वयंवर होगा, ये कई बातें ऐसे करते रहते। आपको समझो कोई कॉलेज का बच्चा है, वो किताब सामने लिया है और किताब सामने लेकर के सोच रहा है अब मैं कॉलेज की परीक्षा दूंगा, फिर पास हो जाऊंगा, फिर नौकरी करूंगा, फिर विदेश घूमने के लिए जाऊंगा, फिर इस कंपनी की गाड़ी लूंगा, फिर ये करूंगा। वो सोच ही रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे और पढ़ाई में फेल हो गया, सारे स्वप्न उसके खत्म। इसी तरह मैं अशरीरी नहीं बन रहा हूं, विधेयी नहीं बन रहा हूं और मैं सोच रहा हूं मैं सत्युग में जाऊंगा, कृष्ण कब आएगा, ये सब फालतू टाइम है, वेस्ट टाइम। इसीलिए मुझे अशरीरी बनना है, मुझे विधेयी बनना है। बाबा सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि बाबा निराकारी स्वरूप में टिक रहता है। इसी तरह मुझे भी सबके प्यारे बनना है, तो मुझे इस अशरीरी स्थिति की धून लगानी है, विधेयी स्थिति में रहना है। इसी स्वरूप से हमारे अंदर सारे गुण और शक्ति आएगी। तो इस अशरीरी की महिमा, विधेयी स्थिति, निराकारी की महिमा अपरंपार है। इससे हम समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण कर सकेंगे, अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। सत्युग के देवी देवता खुश है, क्यों? उनको वो सोने के महलों में इसीलिए खुश नहीं है, उनकी वो नेचुरल अशरीरी विधेयी स्थिति है और इसीलिए उस शरीर में वेव्स फैल रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख मिल रहे हैं, क्योंकि संगम युग में यह अभ्यास किया था, तो वो स्थिति नेचुरल उनकी बनी है, इसीलिए खुश है। इसी तरह मुझे भी संगम युग में खुश रहना है, सदा खुश रहना है। बाबा कहते हैं आगे चल करके लोग तनाव में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, चारों तरफ समस्या होंगी। ऐसे समय पर बाबा के बच्चों के चेहरे ही मुजिम बनेंगे। लेकिन किसके चेहरे? जो विधेयी स्थिति में रहते हैं, शरीरी स्थिति में रहते हैं, वो हर पल खुश में रहेंगे। इसीलिए मुझे सदा खुश रहना है, एवरेडी रहना है, इस स्वरूप में रहना है। यह है समेटने का समय। ब्रह्मा बाबा ने अंत में इसी अभ्यास को करते करते कर्मातीत बने। इसलिए हमें भी अब ये धून लगानी है। लेकिन ये नेचुरल मेरी स्थिति बनी रहे, इसके लिए हम किन बातों का ध्यान रखना है? अंतिम समय के पेपरों में पास होने के लिए, वर्तमान समय संगम युग में संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए, वायुमंडल बनाने के लिए सेवा हमें बनानी, ये स्थिति बनानी है। लेकिन इस स्थिति को बनाने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे मेरी नेचुरल वो स्थिति बनी रहे? उसके लिए 5-6 बातें याद रखनी। अगर मुझे निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति को नेचुरल बनाना है, उसके लिए सबसे पहली बात है पवित्रता की धारणा। जितना हम पवित्रता को मेंटेन करके रखते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं, आत्माओं में या शरीर में विधेयी। पवित्रता के बिना आत्मा का दीपक जागृत नहीं हो सकता। क्यों? पवित्रता और आत्माभिमानी का कनेक्शन क्या है? पहले जमाने में गांव में दिया मिलता था। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, उस समय बिजली लाइट नहीं रहती थी, तो दीपक रहता था, दिया, वो त्रिकोणा सा रहता था, उसके अंदर केरोसिन डालते थे और उसको माचिस लगाते थे, फ्लेम जलती रहती थी। अब वो दिए के अंदर केरोसिन है, इसीलिए वो फ्लेम जल रही। इसी तरह योगी योग में बैठेंगे, योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, एक दिया बन जाता है और इस दिए के अंदर तेल है पवित्रता। जितना हमारे पास पवित्रता है, उतना आत्मा की फ्लेम सदा निरंतर जलती रहेगी, जागृत रहेगी। अगर आत्मा की अनुभूति नहीं है, इसका मतलब पवित्रता की कमी है। इसीलिए जिस दिन बाबा ने यहां आए, उसी दिन हमें कहा कि
तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। और जो जितना पवित्र है उतनी आत्मा की ज्योति जागृत रहेगी निरंतर। अगर मेरे पास पवित्रता ही नहीं है और मैं कह रहा हूं मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। इसलिए माया दिन रात सभी के पीछे लगी है पवित्रता रूपी गिफ्ट चुराने के लिए। इसलिए विभिन्न प्रकार के साधन बनाए। इसलिए माया की चालाकी से बचना है और पवित्रता को संभाल कर रखना है। जितना पवित्रता को संभाल कर रखेंगे आत्माभिमानी निराकारी अशरीरी स्थिति बनी रहेगी। असमझो दिए के अंदर केरोसिन है लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ, जलेगी फ्लेम? नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि बीच में बाती नहीं। इसी तरह हम पवित्र हैं लेकिन स्मृति में नहीं रहती। स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते बच्चे ध्यान मेरे में लगाओ, ऊपर लगाओ। जितना ध्यान बाबा में लगाएंगे हमारे शरीर के अंदर जो पवित्रता की ऊर्जा फैली है वो ऊपर आत्मा तक पहुंचेगी। जैसे दिए के अंदर का तेल फ्लेम तक पहुंचाने का काम कौन करता है? बाती। इसी तरह शरीर के अंदर की पवित्रता को आत्मा तक पहुंचाने का काम करता है स्मृति। इसीलिए हमें सदा स्मृति स्वरूप होकर के रहना है। बुद्धि सदा बाबा में लगानी है। जिसकी बुद्धि कई व्यक्ति में लगी है, किसी वस्तु में लगी है, उसका ध्यान नीचे चलेगा। और जिसका ध्यान नीचे है वो देह भान में आता है। और जो देह भान में है इसको भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ऊर्ध्वगामी अधोगामी। जिसका ध्यान ऊपर है उसकी ऊर्जा ऊपर चलती है और जिसका ध्यान नीचे है उसकी ऊर्जा नीचे, देह भान आता है। इसीलिए मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी स्वरूप में टिकना है। इसीलिए सदा क्या करना है? स्मृति स्वरूप रहना है और पवित्रता की धारणा जरूरी। फ्लेम का भोजन है केरोसिन, आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना पवित्रता होगी उतना आत्मा की फ्लेम निरंतर जागृत रहेगी। श्री विधेयी स्थिति में रहना है, अशरीरी स्थिति में रहना है, पवित्रता की धारणा। दूसरी बात है, अगर मुझे निराकारी अशरीरी विधेयी स्थिति का अनुभव करना है उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास। आत्मा के मूल गुण है 7। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये 7 मूल गुण हैं। अगर इन मूल गुण का अभ्यास करेंगे, ये कोई मैंने क्लास नहीं कर रहा हूं लेकिन मैंने अपने आत्माभिमानी स्थिति को बनाने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ है, क्या वो अनुभव की बातें मैं सुना रहा। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था तो 7 दिन के लिए 7 गुणों को फिक्स किया। सोमवार के दिन आनंद शांत स्वरूप, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप। और ये 7 गुणों का अभ्यास करने से आत्माभिमानी बनना इजी हो गया। ये 7 गुणों की कमी यही हमारा देहभान है। जैसे जनवरी महीना आता है हम साइलेंस में रहते हैं। जितना साइलेंस में रहते हैं आत्मा की अनुभूति होती है। तो एक गुण को भी आप स्वरूप में लाओ, इस 7 गुणों में से आप अशरीरी का विधेयी स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये 7 गुणों। इसीलिए बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनो। ये 7 गुणों में आत्मा को प्रधान बनना है, वही आत्माभिमानी स्थिति है। ये 7 गुणों में बाकी सारे गुण आएंगे। तीसरी बात है, अगर मुझे निराकारी स्वरूप में टिकना है, विधेयी स्थिति का अनुभव करना है, जिसे मैं अंतिम समय के पेपरों में पास हो सकूं, उसके लिए निरहंकारी बनकर के रहने की जरूरत है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। निरहंकारी सो निराकारी। ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय 3 शब्द बोल के गए थे, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो।
जितना निरहंकारी बनेंगे निराकारी स्वरूप में, अगर मेरी निराकारी स्थिति, विधेयी स्थिति, अशरीरी स्थिति नहीं रहती, इसका मतलब मुझे कोई चीज का अभिमान है, चाहे पद का अभिमान, चाहे कोई पोजीशन का अभिमान, कोई कलाओं का अभिमान, कोई विशेषता का अभिमान, चाहे गुणों का अभिमान। जिसको अभिमान है वो आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रह सकता। इसलिए मुझे निरहंकारी बनने की जरूरत है। निरहंकारी वाला निराकारी स्वरूप में टिकेगा, और जितना निरहंकारी है उतना मान अपमान निंदा स्तुति में भी वो समान रहेगा। कृष्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन तुम मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहो। कौन रह सकता है? निरहंकारी वाला। जितना इस ज्ञान मार्ग में चलेंगे, जितना सफलता मिलेगी, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना अभिमान जागृत होता है। सबसे बड़ा विकार है अभिमान। बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञानियों करते थे, बहुत सेवा करते थे, लेकिन आज वो ही नहीं, चले गए। कहां गए, क्यों गए? उनको चलते चलते कोई कलाओं का, विशेषता का अभिमान आया, वो यहां से चले गए। इसलिए अभिमान को हमें पहचानना है। अभिमान वाला निराकारी स्वरूप में, अशरीरी स्थिति में नहीं टिक सकता। इसलिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। पांडवों के अंतिम समय पराजय हो गई, क्यों? पांडवों को अंत में अभिमान आया, वो कृष्ण की शक्ति साथ में उसको भूल गए। इसी तरह वास्तव में हमारे साथ में भी बाबा है। बाबा हमारे से करा रहा है, करण करावर और बाबा है। दीदी हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। मम्मा भी कहती थी, करण करावन हर करार है। तो इसी तरह मुझे निरहंकारी स्थिति में रहना है। बाबा ने सब कुछ किया, अपने आप को छिपाया। ब्रह्मा बाबा भी देखो कितना सब कुछ किया, लेकिन अपने आप को छिपाया, निरहंकारी। तो जितना निरहंकारी रहेंगे उतना हमारी निराकारी स्थिति रहेगी। अगर मेरी निराकारी स्थिति नहीं रहती, मुझे कोई चीज का अभिमान है। इसलिए निरहंकारी बनना निराकारी स्थिति के लिए जरूरत है। चौथी चीज है, अगर मुझे अंतिम समय के पेपरों में पास होना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास जरूरत है। जितना जितना हम सोमान में रहेंगे, सोमानों से ही हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती है। सोमानों से ही हमारी आत्मिक स्थिति बनती है। इसलिए सोमानों के अभ्यास। और हर बीमारी के सोमान, जैसे हर बीमारी की दवाई अलग अलग होती है, इसी तरह हर विकारों के सोमान अलग अलग है। अगर मेरे अंदर काम विकार का संस्कार है, उसके सोमान अलग है। क्रोध का संस्कार है, उसके सोमान अलग है। जैसे कोई भी बीमारी होती है तो हम डिस्पेंसरी में जाते हैं, उसी प्रकार की दवाई लेती है। इसी तरह हमें भी अलग अलग सोमानों के द्वारा क्या करना है, उस संस्कारों का परिवर्तन करना है और आत्मानुभूति करनी है। जितना सोमानों में रहेंगे, आंतरिक शक्तियां जागृत होगी, उतना हम आत्मानुभूति कर सकेंगे। अगर विधेयी अशरीरी बनना है, पहली बात बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बात बताई निरहंकारी बनना, चौथी बात बताई सोमानों के अभ्यास, पांचवी बात है अगर मुझे निराकारी अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए संकल्प को कम चलाना, समर्थ चलाना और पॉजिटिव चलाना।
जिन्होंने एक कला को डेवलप किया वो निराकारी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकता है। जिसको भी बाबा के शब्द में बाबा कहते बच्चे बीती को बिंदी लगा दो, एक सेकंड में स्टॉप कर दो। जो मन को बीच बीच में स्टॉप करता है वही अशरीरी स्थिति में रह सकता है, विधेयी स्थिति में रह सकता है। जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, निगेटिव विचार चलते हैं, उसकी शक्तियां वेस्ट हो जाती है, पवित्रता की ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। संकल्प खजाना गया, सारे खजाने उसके वेस्ट जाएंगे। ये गीत है ना, यूं तो कोई धन नहीं गवाना, लेकिन संकल्प का खजाना है, इसको कभी ना गवाना। संकल्प से सारा कल्प चलता है। इसलिए अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन हर परिस्थिति में चुप रहता है वो निराकारी अशरीरी स्थिति में अनुभव कर सकता है। वास्तव में टोटल ये जो हमें ज्ञान मिला हुआ है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो वाचा, ये सारा ज्ञान का सारा है मन को चुप रखना। इतना सारा ज्ञान मिलने के बाद फिर भी मेरे मन में क्वेश्चंस आते हैं, ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है। जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इसका मतलब ज्ञान को समझाइए। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना ही पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना ही मेरा मन स्थिर चाहिए। और जितना मन स्थिर रहता है उतना वो आत्मानुभूति कर सकता है, परमात्मा की अनुभूति कर सकता है, विधेयी स्वरूप का अनुभूति कर सकता है। अभी तो एक एक समस्या आ रहे हैं, आगे चल करके चारों ओर समस्या आएंगी। अभी तक तो एक कोरोना की समस्या आई है, आगे चल करके प्रकृति की समस्या आएंगी, संबंधों की परीक्षा आएंगी, संस्कारों की समस्या आएंगी। और जिन्होंने बहुत काल का अभ्यास रखा है मन को चुप रखने का, वही वो निराकारी अशरीरी स्थिति में रहेंगे और उस समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। विधेयी स्वरूप में टिकने के लिए अभ्यास चाहिए। समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण। क्योंकि संकल्प अगर वेस्ट जाते हैं, हमारी सारी, जैसे घड़ा भर दिया और छेद है, सारा पानी बह जाएगा। इसी तरह हमने अमृत वाला योग किया, मुरली सुनी, शुद्ध भोजन खाया, लेकिन सारा दिन व्यर्थ सोचा, सारी शक्तियां वेस्ट। इसीलिए मुझे अगर अशरीरी का अनुभव करना है, विधेयी स्वरूप का अनुभव करना है, मन को चुप रखना है। और जिसका मन चुप रहता है उसके पास सहन शक्ति आती है। सहन करना शुरू में कड़वा है, इसके परिणाम अच्छे हैं। सहना यही हमारे लिए गहना है। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब सहन शक्ति आएगी तो बाकी उसकी 7 बहनें भी आएगी। 7 बहनें आएंगी, दैवी गुण शक्तियां, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं, सारे गुण शक्ति आएंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे, उसे विजय बनेंगे। इसलिए मुझे कुछ भी हो जाए चुप रहना है। जो चुप रहता है वो निराकारी स्वरूप में रहता है, वो अंतर्मुखी रह सकता है। इसलिए संकल्प न चलाना। जिसको भी बाबा कहते बच्चे साक्षी होकर के रहो। जो व्यर्थों से बच जाता है, समस्या के समय प्रभु चिंतन करता, आत्मचिंतन करता, उसका जिम्मेवार बाबा है। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है बच्चों के जीवन में, भक्तों के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते, प्रभु का काम करते, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, मेरा क्या। बाबा कहेगा अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। तो मुझे प्रभु का काम नहीं करना है, मुझे जो प्रभु ने मुझे जो काम करना है दिया है उसका, उनका गुणगान करने का, वो गुणगान काम करने का, गुणगान करना है। इसलिए व्यर्थों से बच जाना।
क्योंकि इससे हमारा अगर संकल्प वेस्ट गए, समय भी वेस्ट गया, शक्तियां भी वेस्ट गई, वायुमंडल भी खराब हो गया, विकर्म बन जाएंगे। इसलिए मन को चुप रखना, और जिन्होंने मन को चुप रखने की कला सीखी वो अशरीरी बन जाएंगे, विधेय स्थिति में स्थित रहेंगे। इसीलिए वर्तमान समय माया तो अलग अलग प्रकार के विघन ला रहे हैं। जैसे अभी कोरोना की समस्या आई है, सबके जीवन में आई है। कई कहीं के मेरा दुकान का क्या होगा, मेरे बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा, कहीं कहीं के खेती का क्या होगा, क्या होगा। सोचने से ठीक नहीं होगा, और ये हमारे संकल्प वैसे आकाश में थूकेंगे, थूका तो अपने ऊपर ही आएगा। इसीलिए ऐसे समय पर मन को चुप रखना, ये है समझदारी। हाँ, पहले तो 2-3 सब्जी खाते थे, अभी समस्या ही, महंगाई बढ़ गई, कुछ हो गया, एडजस्ट करके चलना, दाल रोटी खाना, थोड़ा सा कम ये करके एडजस्ट करके चलना। इसीलिए संकल्प को वेस्ट नहीं करना है, और जिन्होंने संकल्प को बचाया वो अशरीरी बनेंगे। और रिटर्न जर्नी है, सभी को अपने अपने हिसाब चुक्त करने हैं। संबंध के तरफ से भी समस्या आएंगी। कई तो हलचल में आ जाते हैं, मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। खुद सोचेंगे, औरों के बाद जाएंगे, उसका परिचिंतन करेंगे, वायुमंडल और खराब हो गया। उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर होगा, विरोध होगा, संगम का अमूल्य समय चला जाएगा। इसलिए मेरी रिटर्न जर्नी हो सकता है इस जन्म में मैं इसके रास्ते में गया नहीं होगा, लेकिन कभी तो गया था, मेरा हिसाब इसके साथ का चुकत हो रहा है। और जब तक हिसाब चुकत नहीं करेंगे, वापिस कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। और बाबा ने पावन बनने के लिए, हिसाब चुकत करने के लिए 3 तरीके रखे। ये एक है बाबा को याद करके, योग करके हिसाब चुकत करना, और जो योग करके विनाश से पूर्व अपने हिसाब चुकता करेगा, वो सत्युग में जाएगा, जीवन मुक्ति में ऊंच पद प्राप्त करेगा। और जिन्होंने योग नहीं किया, हिसाब तो है, तो उसको सहन करना पड़ेगा। वो कोई तंग करेगा, परेशान करेगा, प्रकृति की समस्या आएंगी, लोगों की तरफ से आएंगी, उसको सहन करना पड़ेगा। लेकिन सहन करने से वो भी जीवन मुक्ति में जाएगा, लेकिन पद कम हो जाएगा। और जिन्होंने सहन करके भी नहीं चुकत किया, योग करके भी नहीं चुकत किया, विनाश काल के विभिन्न प्रकार की आपदाएं आएगी, उसमें हिसाब चुकत करना पड़ेगा, और उसे पावन बनेगा। लेकिन उसको मुक्ति मिलेगी, फिर सत्युग त्रेता में नहीं जा सकता वो। तो कौन सा अच्छा है, योग करके अच्छा है, या फिर थोड़ा बहुत सहन करके भी करना है। इसीलिए मुझे अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना है, मन को स्थिर रखने की कला सीखना है। और जिन्होंने मन को स्थिर रखा वो निराकारी स्वरूप में स्थित रह सकते हैं, विधेय स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। इसीलिए संकल्प को बचाना, निगेटिव को पॉजिटिव में लाना, जो हुआ अच्छा हुआ। बच्चे ने ग्लास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों ने ग्लास गिराया, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा ले लेंगे, कोई बात नहीं, मन को चुप रखो। इसलिए मन को चुप रखने की कला सीखने। जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं वो देह भान में आता है। प्रमाण से ज्यादा विचार चलने से बुद्धि मैली हो जाती है। जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा नहीं देख सकते। इसी तरह जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं वो आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति नहीं कर पाता। इसलिए अपने मन को चुप रखने की कला सीखनी। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हरे का पाठ अपना अपना, ये टोटल ज्ञान है मन को चुप रखने का। इससे हमारी अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति रहेगी। ड्रामा की बात, ड्रामा को सदा याद रखो। ड्रामा तो माँ है, माँ तो माँ होती है। हमारी 4 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, माँ उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच उसके मुंह में ठूसेगी, तंग नहीं करे, उसका प्यार है। ये कड़वी दवाई जाएगी, उसकी कई बीमारी ठीक होगी।
इसी तरह आज ड्रामा भी हमारी माँ है। हमारे जीवन में कोई कड़वी बातें आती हैं, परिस्थिति आती हैं, उस बातों के पीछे भी कुछ कल्याण है, इसीलिए उसको पी लो, सहन कर लो, कई बीमारियां ठीक हो जाएगी। ड्रामा के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा रहता है, विघ्नों के पीछे कुछ कल्याण छिपा रहता है, इसलिए हमें अपने मन को चुप रखना है। जिसको ही बाबा कहते हैं सहनशील बनो। एक पत्थर भी सहन करके मूर्ति बन जाता है, तो क्या हम सहन करके देवी देवता नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। और जो सहन करता, मन को चुप रहता है, वो निर्विघ्न है। और निर्विघ्न वाला ही अशरीरी विधेय स्थिति में रह सकता है। अभी महाराष्ट्र में खास और सांगली का तो कुल दैवत है गणेश उत्सव। सांगली में और कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, निर्विघ्न बनने की जरूरत है, मन को चुप रखने की जरूरत है। और जिन्होंने हर बात में मन को चुप रखा, वो विजयी बनेंगे, अशरीरी बनेंगे, विधेय स्थिति में रहेंगे। सहन शक्ति की बहुत जरूरत है, लेकिन सहन वही कर सकता है जो ड्रामा को पक्का करता है। इसीलिए वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह वाह की स्थिति में रहो। इसीलिए मन को चुप रखना। तो कितनी बातें बताई, टॉपिक चल रहे हैं अंतिम समय के पेपरों में पास होने वाली स्थिति का पुरुषार्थ, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, निराकारी स्थिति। इस स्थिति की अनुभूति करने के लिए पहली बात बताई पवित्रता की धारणा जरूरी है। दूसरी बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात बताई निरहंकारी बनकर के रहना। चौथी बात बताई सोमानों के अभ्यास। पांचवी बात बताई संकल्पों को कम चलाना, हर परिस्थिति में मन को चुप रखना। 5 बातें। छठी बात है अगर मुझे निराकारी अशरीरी विधेय स्थिति की अनुभूति करनी है, इसके लिए योग तपस्या, सिवाय योग से हमारी निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति नहीं बन सकती। जैसे बैटरी डाउन हो जाती है तो बैटरी को चार्ज किया जाता है, इसी तरह हमें भी अपनी आत्मा रूपी बैटरी को रोज क्या करना है, चार्ज करना है। और वो कैसा चार्ज होगा? योग बल के द्वारा, योग के द्वारा। लेकिन वो योग कैसा चाहिए? यथार्थ योग चाहिए। ऐसे नहीं कि घंटे गिनने वाला योग कर रहे हैं। योग में तो बैठे हैं, मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है। हमारा मन और बुद्धि बाबा में जाना जरूरत है। तो मन क्या है, बुद्धि क्या है, उसको, और खास तो बुद्धि का, जितना बुद्धि बाबा को देखती रहती है उतना मन भी बाबा के पास जाएगा। और जिसकी मन बुद्धि बाबा के तरफ है, वो ऑटोमेटिकली उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। निराकारी स्थिति बनाने के लिए बुद्धि के ऊपर एक बाबा के सिवाय किसी का भी प्रभाव ना हो। जैसे अभी कल परसों बाबा की बात कही थी, कोई छोटा बच्चा होता है, अगर बच्चों को किसी के पास भी देते, बच्चा कहीं जाता नहीं है मम्मी पापा के सिवाय। इसी तरह आज हमें भी बाबा मिला है। जैसे कोई छोटा बच्चे को मम्मी पापा से बिछुड़ गया है, उसको कुछ भी खिलाओ, वो खाएगा, फिर कहेगा नहीं मुझे पापा जी से मिलाओ, मुझे मम्मी जी से मिलाओ। इसी तरह आज हम दोपहर से लेकर के बाबा से बिछुड़ गए थे, कितने जगह पर गए, लेकिन हम फिर भी हमारा रोना नहीं रुका, क्योंकि अब हमें हमारा मम्मी पापा बाबा मिल गया। अब हमें बाबा को ही देखना है, बुद्धि को एक बाबा के ऊपर भी प्रभावित रखना है। और जब तक बुद्धि के ऊपर बाबा का प्रभाव नहीं है, तब तक निरंतर योगी नहीं बनेंगे। इसलिए बुद्धि को बार बार बाबा की तरफ लगाना। बुद्धि ज्ञान की भाषा नहीं जानती, बुद्धि चित्र की भाषा जानती है। चित्र, बुद्धि के सामने परमधाम, अब घर जाना है, अब मुझे घर जाना है। जैसे दादी का ये महीना चल रहा है, अगस्त महीना, दादी ने धून लगाई मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है। दीदी ने मंत्र पका के अब घर जाना है। तो इसी तरह अब मुझे भी क्या करना है, मुझे भी अब घर जाना है, बस समेटना है। मेरे बुद्धि के ऊपर कोई भी बातों का प्रभाव ना हो। और तब जब बुद्धि अगर ऊपर लगी रहेगी, मन भी ऊपर लगा रहेगा, इससे हमारी बैटरी निरंतर चार्ज होती रहेगी, आत्मिक स्थिति बनी रहेगी।
तो बुद्धि क्या चीज है? जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। इसी समय आप लोग बैठे हैं सांगली में, सांगली जिले के विभिन्न शहरों में, गांवों में बैठे हैं, लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि इसी समय आप माउंट आबू के ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं। ओम शांति भवन, बैकग्राउंड में पहाड़ी है, दो साइड पर दो योगी के गुंबज बने हैं, बीच में घड़ी है, और ओम शांति भवन के गेट के बीच में खड़े हैं आप। पूरा ग्रुप है आपका सांगली का, और ओम शांति भवन देखने के लिए अंदर जा रहे, सीढ़ी चढ़ करके। वरांडे में एक बहुत सुंदर सोरख का मॉडल रखा हुआ, उसको देख रहे। उसको देख करके जैसे अंदर गए, ओम शांति भवन में सामने एक सोरख का चारों युगों का एक सीढ़ी बनी है, उस घड़ी जैसे बना है, उसको देख रहे आप। वो देख करके आप नीचे पांडवन के गेट के अंदर आए, और पांडवन गेट से शांति स्तंभ पर पहुंचे। शांति स्तंभ, वहां लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। वहां एकदम सन्नाटा, साइलेंस की पावर है। आप 2 मिनट अनुभव कर रहे वहां। वहां से आप धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। बाबा की झोपड़ी, बाजू में एक झूला है। जैसे झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया, बाबा पत्र लिखते थे बच्चों को, गदीले पर बैठ करके। वहां बाबा की सुंदर वाइब्रेशन है, आप उसको अनुभव कर रहे हैं। वहां से आप बाबा के रूम में गए, जहां नीला सा ट्रांसलाइट लगा हुआ है, जहां बाबा की खटिया रखी है, जहां बाबा रेस्ट करते थे। एक बाबा का फोटो भी है वहां का। आप अनुभव कर रहे जैसे बाबा से आप मिल रहे वहां, बाबा के रूम में। बाबा खटिया पर बैठे। वहां से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क, जहां ओम का बना हुआ है, जो सीमेंट का, वहां से आप गुरु शिखर की तरफ देख रहे। वहां से नीचे ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर के एक डोम बना हुआ है, बड़ा साइलेंट जोन, बड़ा अच्छा बाबा का अव्यक्त फोटो है वहां। वहां से नीचे डायमंड हॉल में आए, जहां बाप दादा का अवतरण होता है। उस समय के उस वायुमंडल का आप अनुभव कर रहे हैं। लास्ट में गेट में खड़े हैं। वहां से तपस्या धाम गार्डन में गए। तपस्या धाम गार्डन में, और पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ, सफेद अक्षर से लिखा। तो ये सब आपको दिखाई पड़ा। चारों धाम की यात्रा आप लोगों ने की। कैसे आए थे? आपकी आंखें भी वही है, आपका शरीर भी वही है सांगली में, लेकिन आए कैसे? बुद्धि के द्वारा। आपका योग अब यहां मधुबन में था। अब जैसे वो उस पहाड़ी से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आकाश की तरफ देख रहे हैं, आपका शरीर प्रकाशमय बन जाता है। आप बिल्कुल हल्के होकर के ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं, फरिश्ते बन करके बादलों से भी पार जा रहे हैं। अव्यक्त वतन में जो फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठा है, जैसे आप जाते हैं, बाबा खड़े होकर के आपका बाहें फैला करके स्वागत करते। दूर से बाबा की वो लाइट माइट आती जा रही। जैसे बाबा के पास सामने जाते बाबा आपको गले मिलते हैं। बाबा ने मस्तक के ऊपर हाथ रखा। ज्योति बिंदु आत्मा हूं,
प्रकाश का शरीर भी गायब, एक ज्योति बंधु बन करके ऊपर की तरफ जा रही, परम धाम में जा रही। जहां सर्वशक्तिवान मूल वतन में शिव बाबा रहता है। सर्वशक्तिवान के पास जाते ही जैसे लाइट माइट की अनुभूति कर रहे हैं, प्रभु मिलन कर रहे हैं। जिस बाबा को नीचे ढूंढ रहे थे वो बाबा से मिल रहे, शक्तियां लेकर के फिर नीचे आते। तो ये आप बुद्धि के द्वारा ऊपर गए। ऐसे हमें बीच बीच में योग करते रहना है, और जितना योग करेंगे उतनी हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। और जिस योग के द्वारा ही, एक तो अमृत वाला का योग, क्लास के पहले योग, भले अभी लॉकडाउन चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बहनों ने जो भी प्रबंध किए हैं, मैं देख रहा हूं, ये अचानक कोरोना की समस्या आई, तो अचानक समस्या आई, इसके कारण सारा सेंटर पर जाना आना बंद हो गया। तो भी बहनों की कमाल आई, जिन्होंने कभी एंड्रॉयड मोबाइल देखा नहीं, इंटरनेट के बारे में नॉलेज नहीं था, तो भी ये ज्ञान इतना जरूरी है, आत्मा के लिए भोजन है, इसके बिना आत्मा हम कैसे रह सकते हैं। इसीलिए बहनों ने सीख करके वो ज्ञान आपके तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हमें भी रोज वो कदर करनी है, और रोज ये बातें आते हैं उसको हमें बराबर सुनना है। क्योंकि जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? ड्राइवर का भोजन अलग है, गाड़ी का भोजन अलग है। इसी तरह आत्मा का भोजन है ज्ञान। जब तक हम ज्ञान नहीं सुनेंगे, समर्थ नहीं बनेंगे, सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे। इसलिए हमें ज्ञान, लेकिन ज्ञान सुनने से पूर्व हमें योग भी करना है। तो सवेरे सवेरे जो अमृत वाला योग करते हैं, क्लास के पहले योग करते हैं और मुरली सुनते हैं, ये तीन चीजों से हमारी सवेरे सवेरे निराकारी स्थिति बनेगी, मनोबल बढ़ेगा। और जिन्होंने इन तीन चीजों को किया, सारा दिन कितनी भी समस्या आई, बातें आई, उसमें हलचल में नहीं आएंगे। इसीलिए स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए तीन चीजें, क्लास के पहले योग। और ऐसा भी नहीं समझना अभी तो बहुत अच्छा हो गया, बहनों ने तो अच्छा प्रबंध किया है, अभी तो सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, जैसा लॉकडाउन खुलेगा, समय ठीक हो जाएगा, हम फिर से दोबारा सेंटर पर जाना है। क्योंकि ये मजबूरी के लिए साधन दिया था। क्योंकि बाबा कहते हैं ये हमारी एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों की है। आप कहेंगे सेंटर में पैसे देते, पैसे नहीं देते। जैसे स्कूलों में टीचर कोई स्कूल में पैसा नहीं बांटता, ज्ञान बांटता है। जितना वो बच्चा लगन से सुनता है, पढ़ता है, उतना उसको नौकरी अच्छी लगेगी, उतना पूरा जीवन भर में उसको पेमेंट आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, फिर पेंशन भी मिलेगी। वो धन कहाँ से मिला? उसने ज्ञान स्कूल के समय लिया था। इसी तरह अब ये रिटर्न जर्नी है, सबको वापिस जाना है। और इसीलिए परमात्मा ने इस विद्यालय खोला है। और इस विद्यालय में जो रोज पढ़ेगा, रोज ज्ञान सुनेगा, उनके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, और वही सतयुग में जाएंगे। सतयुग में केवल 9 लाख लोग हैं। क्यों? कलयुग में तो 850 900 करोड़ थे, वो सतयुग में नहीं आए। उनको भी बुलाते थे, बहने आओ भाई, आप भाई जी आप सुनो। वो कहते हैं बहन जी हमारा दुकान खोलना पड़ता है, तुम तो फ्री है, हमें खेती में जाना पड़ता है, बहाने बनाए थे, इसीलिए सतयुग में नहीं आए। इसीलिए उस दुकान से भी पहले सेंटर पर आना, अपने 2 कान खोलना। उस दुकान से कमाया हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगा, पानी डुबोएगा, लेकिन इस 2 कान से सुनाया हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबोएगा। इसलिए हमें ये पढ़ाई रोज पढ़नी है। इस पढ़ाई के द्वारा ही हम अशरीरी बन सकते हैं, विधेय स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। सवेरे सवेरे 3 चीजें जरूरी। जितना योग तपस्या करेंगे, अशरीरी का अनुभव कर सकेंगे, विधेय स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बाकी तो बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन समय पूरा होता जा रहा है, इसीलिए मैं यहीं पूरा करता हूं। और ये बातें मैंने कोई रेटी नहीं सुनाई, लेकिन मैंने खुद अपने अनुभव से सुनाया। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं, मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, वैसे तो 2 साल तक, उससे पहले मैं 9वीं और 10वीं में उस रद्दी के किताब के द्वारा मैं पढ़ता था, योग लगाता था। लेकिन जैसे मैं विटा में आया तो 1 साल हुआ था। विटा का ITA का कोर्स कर रहे थे, तो ITA का कोर्स करने के बाद
जो 1 साल हुआ वहाँ अचानक कोई कार्यक्रम चल रहा था नगर पालिका में। तो मैं देखा अरे मेरे पास जो किताब है वही गीत बज रहा है, वही क्या बात है। जब देखा तो फिर उसी दिन मैं शायद कोर्स चल रहा था, एक मुरली चल रही थी, उसी दिन मैं गया तो पहला लेसन चला था आत्मा आत्मा के बारे में। वो बहन जी सारा आत्मा आत्मा के बारे में बताया, तो मुझे लगा यहाँ का आत्मा का लेसन मुख्य है। तो उसी समय शायद कोई मेला या कुछ लगा था, तो मैं बाहर गया तो उसी दिन मैंने अपने हाथ पर शायद लिख करके रखा हुआ मैं आत्मा हूँ, और यहाँ आत्मा भी लिखा है मैं आत्मा हूँ। और मैंने इस ज्ञान मार्ग में आकर के इस आत्मा के ऊपर बहुत मेहनत की, घंटे घंटे का अपना चार्ट बनाया, ग्राफिक चार्ट बनाया, हर घंटे में चेकिंग करता था। मेरे तो शुरू में सब लोग बोलते थे कि क्या ये घुमसुम रहता है, बुद्धू बुद्धू बन करके रहता है। लेकिन मैंने ये आत्मा के अनुभव करने से आज मेरे अंदर जो भी कुछ कलाएं आई, विशेषता आई, मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता था, लेकिन ये आत्मा अनुभूति के द्वारा आज यहाँ तक पहुंचा। कहाँ? मधुबन में महारथी तक पहुंचे। इसलिए मैंने कोई ये क्लास नहीं किया लेकिन मैंने अपनी स्थिति को अच्छी बनाने के लिए जो पुरुषार्थ किया, और इसी एक पुरुषार्थ से मेरे जीवन में काफी सारे प्रॉब्लम आए, समस्या आई, लेकिन अड़िग होकर के उसमें विजय बना। और इसके लिए यह अभ्यास बहुत काम आएगा, और यही वास्तव में हमारे टोटल इस ज्ञान योग का सार है। इसको ही बाबा कहते बच्चे बाप समान बनो, अशरीरी बनो विदे। हर मुरली में यही पाठ होता है, जिसको बाबा कहते हैं पहला सबक पक्का करो, और इसी सबक से हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए एक तो बताया, अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, विधेय स्थिति का अनुभव करना है, इसलिए पहली बात बताई हमें पवित्रता की धारणा, दूसरी बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बात बताई निरहंकारी होकर के रहना। निरहंकारी होकर के, निरहंकारी स्थिति बहुत जरूरी है। आज हमारे जीवन में भी जैसे बताया कि मेरे पास कोई कला थी नहीं, कोई विशेषता थी नहीं, लेकिन मेरे पास अभी जैसे कलाएं आई, विशेषता आई, वो तो वास्तव में बाबा की देन है। मेरे पास तो कुछ ही नहीं थी कला, लेकिन मुझ आत्मा का भाग्य बनाने के लिए बाबा ने कला दी। लेकिन ये कला देने के बाद बाबा ने भले हीरो बनाया, लेकिन हीरो बनाने के बाद फिर भी जीरो स्थिति में रहता हूँ। मैंने एक अपने जीवन के लिए कहानी याद रखी, एक कहानी लास्ट में शेयर करते पूरा करता हूँ। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा अचानक उसको लगता है कि अभी क्या करें। वो नया मकान बनाया था, तो सोचता है कि अभी नया मकान सारा सामान शिफ्ट करना है, तो ये सारा सामान मैं कैसे शिफ्ट करूं। तो गधे के ऊपर रख करके सारा सामान शिफ्ट किया। फिर एक मूर्ति बची थी, सोचता है कि ये मूर्ति कैसे लेके जाऊं, तो चलो गधे के ऊपर ही रख करके लेके जाते हैं। तो क्या करता है, उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया, और कपड़ा ढक करके सामान लेके गया, वो मूर्ति लेके गए। लेकिन गधा चलते चलते मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हट गया। जैसा कपड़ा हट गया, वो लोग क्या करते हैं, वो मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। अब गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहे हैं, वास्तव में गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, नमस्ते वो मूर्ति को कर रहे। इसी तरह वास्तव में हम क्या हैं, हम कई बार जब सेंटर पर जाते, पूरा भारत के कोने कोने में सेंटर में चक्कर लगाया होगा, और कभी बार जब जाते हैं वहाँ की बहनें 8-10 दिन जब सेवा करते हैं, कई बार बहुत अच्छा लास्ट में सम्मान का कार्यक्रम रखते हैं, ताज पहनाते हैं, कई श्रृंगार करते हैं, कई कल्चरल प्रोग्राम रखते हैं, और कई यज्ञ के लिए बहुत सारा भंडारी भी देते हैं। तो कभी मैं ये नहीं समझता कि ये भंडारी कोई, मैंने इतना अच्छा लेक्चर किया, मेरा भाषण सुन करके। हम तो मधुबन निवासी है, मधुबन निवासी का बैच पहना हुआ है समर्पित का, मधुबन से आए, ये बाबा का सम्मान है, न कि मेरा। मैं तो क्या था पहले, जब शुरू में आए थे, जब मैं गीता भाषा में आता था, फटा हुआ कुर्ता था, ऐसा पकड़ करके लास्ट में बैठता था। तो ये मैं तो सोचता बाबा ने मेरे पर इतना उपकार किया, कहाँ मेरा गांव था, कहाँ रद्दी की किताब से मुझे अपना परिचय दे दिया, और इतना अच्छा नाम भी रखा, और कहाँ बाबा ने यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए अभी भी हम इतनी यात्रा करता हूँ पूरा भारत के कोने कोने में, लेकिन कभी भी एसी में नहीं जाता हूँ, कोई फ्लाइट में नहीं जाता हूँ, सिंपल स्लीपर में जाकर के सेवा करता हूँ, क्योंकि ये सब बाबा करवा रहे हैं। इतना सेवाओं का चांस दिया भारत में जाने का, ये निरहंकारी। और जितना हम इस स्थिति में रहते हैं, उतना आत्मिक स्थिति बनाना बहुत इजी होता है। इसीलिए मैंने कोई ये
क्लास नहीं कराया, लेकिन मैंने अपने जीवन में आत्मानुभूति करने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ की बातें मैंने आपको बताई। और ये इसी पुरुषार्थ से हम निर्विघ्न रहेंगे, अचल अडोल रहेंगे, सहनशील बन करके भी रहेंगे। एक पत्थर के समान, संगम युग में पत्थर बनना बहुत अच्छा है। पत्थर क्या होता है? सहन करता है, और उस पत्थर की मूर्ति बनती है जो सहन करता है। जो सहन नहीं करता उसकी मूर्ति नहीं बनता। और लेकिन ये सहन शक्ति तब आएगी जब हमारी आत्मिक स्थिति हो। हमने कितना योग किया, कितना ज्ञान किया, कितना ज्ञान को समझा, कितना ड्रामा को समझा, ये हमारी सहन शक्ति बताएगी। लेकिन सहन शक्ति कब आएगी? जब आत्मिक स्थिति है। इसलिए आत्मिक स्थिति वर्तमान समय, चाहे प्रकृति की तरफ से समस्या आएंगी उसमें पास होने के लिए, चाहे संस्कारों की तरफ से आने वाली समस्या उसके लिए, चाहे संबंधों की तरफ से, हर प्रकार की समस्याओं में अगर पास होना है, ये हमें ये धून लगाना है। अभी हमें जो टाइम मिला हुआ है, चाहे योग का टाइम, तपस्या का टाइम, ये निराकारी अशरीरी स्थिति के लिए। तो इसीलिए इस स्थिति को हमें बनाना है। यही टोटल ज्ञान और योग का सार है। इसलिए हमें यही धून लगाना है। और जितनी जिसकी ये आत्मिक स्थिति अशरीरी स्थिति है, उतना उसको बाबा याद आएगा, सदा उसको घर याद आएगा, परम धाम जाना ये याद आएगा, अंत समय साक्षी होकर के रहेंगे। इसलिए इस स्थिति का हमें पुरुषार्थ करना है। और इस स्थिति में रहने वाला ही बाप का प्रिय बनेगा, बाप का प्रिय, शिव बाबा का प्रिय बनेगा। और जो बाबा का प्रिय है वही सबका प्रिय बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं 3 तकत, एक है भ्रुकुटी तकत, फिर बाबा का दिल तकत, और उसको ही भविष्य का राज तकत मिल सकता है। जो भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठता उसको बाबा का तकत कैसा मिलेगा, उसको भविष्य का तकत कैसा मिलेगा। इसीलिए हमें अशरीरी स्थिति में, आत्मा की स्थिति में रहना जरूरी है। तो ये है पुरुषार्थ। और इसी पुरुषार्थ से हम ऊंच पद प्राप्त कर सकेंगे। इसी पुरुषार्थ से हम विकर्मजित बन सकेंगे। इतना ही नहीं, इस स्थिति में रहने से हमारे से जो गलती से जाने अनजाने जो द्वापरिक से विकर्म बने, उस विकर्म को कम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, नए कोई भी प्रकार के विकर्म नहीं होंगे। कब? जब हमारी आत्मिक स्थिति है। क्योंकि आत्मिक स्थिति रहने से इंद्रियां हमारे वश में रहेगी, इंद्रियां शीतल बन जाएगी। तो ये है पुरुषार्थ, और इसी पुरुषार्थ से हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद जो बहनों ने हमें सेवा का मौका दिया। और खास ये पहला लेसन आप पक्का करेंगे और इसी से आप निर्विघ्न रहेंगे। यही पुरुषार्थ हैं। बाकी लास्ट में हम थोड़ा सा योग करके कार्यक्रम पूरा करेंगे। सभी अपनी जगह पर कमर सीधी करके बैठेंगे। अपने आप को भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित रखेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रुकुटी आसन पर स्थित हूं। ये शरीर मेरी एक डब्बी है, मैं आत्मा इसमें हीरा हूं। ये शरीर मेरा एक मंदिर है, मैं आत्मा चैतन्य में इसमें मूर्ति हूं। ये शरीर मेरा एक घर है, मैं आत्मा इसमें एक दीपक हूं। मैं इस धरती पर आकर के हीरो पार्ट बजाया, हर जन्म में हीरो पार्ट धारी था। अब मुझे आत्मा की रिटर्न जर्नी है, अब मुझे वापिस जाना है।
मैं आत्मा बुद्धि के द्वारा अपने अव्यक्त वतन की तरफ जा रही हूं। बादलों से भी पार, चांद सूरज तारंगन से भी पार, अव्यक्त वतन, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठा। जैसे मैं बाबा के नजदीक जाती हूं, बाबा की वो लाइट माइट से मैं भी लाइट माइट बनती जा रही हूं। बाबा से ऊर्जा ग्रहण करके फिर मैं ऊपर की तरफ जा रही, अव्यक्त वतन से परम धाम की तरफ मूल वतन में जा रही हूं। जैसे मूल वतन में पहुंचती हूं, सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे जैसे बाबा के सानिध्य में जाती हूं, वैसे मैं जैसे कि चार्ज हो रही हूं। बाबा के सानिध्य से में जाने से मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं। जिस बाबा को दुनिया में मैं ढूंढ रही थी, जिसको देखने के लिए मेरे युगों से आंखें तरस रही थी, आज उस बाबा को बिल्कुल सामने से देख रही हूं। बाबा की शक्तियों से मेरे अंदर जो भी विकारों के अंश के वंश है वो खत्म होते जा रहे। मैं ऊर्जावान बनती जा रही। बाबा शांति